आनंदवन के जंगल में कल्लू कौवा और चांदनी चिड़िया रहती थी। कल्लू, तुम्हें पता है, वैसे मैं पहले खेती करती थी और तुम जानते हो मैं बहुत ही अच्छी खेती करती थी। मुझसे ज़्यादा अच्छी खेती तो कोई कर ही नहीं सकता। आहा, बड़ी आई खेती वाली। मुझसे अच्छी खेती कोई नहीं कर सकता। पुराने जमाने का मैं भी किसान हूँ, किसान, समझी। अच्छा कल्लू, तो ऐसी बात है, तो फिर लगाओ शर्त मुझसे। चलो बगीचे में एक एक पेड़ लगाते हैं, तभी पता चलेगा कौन अच्छी खेती कर लेता है। अरे हाँ हाँ, तू लगा ले शर्त, कौन डरता है तुझसे। चल बगीचे में लगाते हैं पेड़। वैसे पता है मेरा ही पेड़ सबसे अच्छा होगा, क्योंकि पुराना किसान हूँ, पुराना। हाँ। और फिर कल्लू कौवा और चांदनी चिड़िया बगीचे में जाते हैं। चांदनी चिड़िया आम के पेड़ का बीज बोती है और कल्लू कौवा सेब के पेड़ का बीज बोता है। रोजाना कल्लू कौवा और चांदनी चिड़िया उन बीजों में पानी दिया करते थे, जिससे कुछ ही दिनों बाद उनसे पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और दोनों के पेड़ बड़े हो जाते हैं। चांदनी चिड़िया और कल्लू कौवा के नियम से पानी देने के कारण दोनों पेड़ों में फल लगना शुरू हो जाते हैं और बहुत ही जल्द उनमें फल लग जाते हैं। अरे ओए चांदनी चिड़िया, देख मेरे पेड़ में कितने अच्छे अच्छे सेब आए हैं। अब देखा, हूं ना मैं अच्छा किसान, बड़ी आई शर्त लगाने वाली। अरे कल्लू भैया, आप भी कैसी बातें करते हो। तो मेरे पेड़ में क्या फल नहीं आए? मेरे पेड़ में भी देखो कितने अच्छे अच्छे आम लगे हैं। अभी तभी पता चलेगा जब जिसके फल जल्दी नीचे गिर जाएंगे, तभी तो मालूम होगा किसके पेड़ में कितनी दम है। हाँ हाँ, अब ज्यादा बातें ना बना, बातें। मुझे सब पता है, तुझे किसानी नहीं आती तो तू बातें बना रही है। पर कोई बात नहीं, देख लेना तेरे ही फल जल्दी गिरेंगे, मेरे तो लंबे समय तक रहेंगे। हाँ। दोनों ही पेड़ अच्छी तरह हरे भरे थे और दोनों ही पेड़ों में रसीले फल लगे हुए थे। पर कल्लू कौवा के पेड़ में एक अजीब सा ही फल लगा हुआ था, जो कि बात भी कर सकता था और चल भी सकता था। आहा, हे मजा आया। आज तो पेड़ के पास मालिक नहीं है। ऐसा करता हूँ, पेड़ में टंगा टंगा तो मैं बोर हो चुका हूँ। आज जंगल घूमने के लिए जाता हूँ। हे! ऐसा कहकर वो सेब का फल नीचे कूद जाता है और जंगल में दौड़कर इधर उधर जाने लगता है। अरे वाह, जंगल घूमने का तो मजा ही कुछ और है। चलते चलो, आहा, मजा आ रहा है। सेब दौड़ते हुए जा रहा था, तभी एक तोते की नजर उस पर पड़ जाती है। अरे वाह, ये कितना मीठा सेब है और कितना रसीला। मैं इसे खाना चाहता हूँ। अरे सेब, तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे खाना चाहते हो? आ जाओ, उसके लिए तुम्हें मुझे पकड़ना होगा। पकड़ सकते हो तो पकड़ो, आ जाओ। ऐसा कहकर वह सेव और तेजी से भागने लगता है और फिर पीछे से तोता भी उसके पीछे दौड़ने लगता है। आ जाओ, हे आ जाओ, पकड़ो मुझे, पकड़ो। सेब दौड़ते हुए जा ही रहा था, तभी उस पर एक चिड़िया की नजर पड़ जाती है। अरे ये सेब कितना रसीला है, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। मैं इसे खाना चाहती हूँ। उसके बाद चिड़िया भी उसके पीछे दौड़ने लगती है। दौड़ते दौड़ते सेव जंगल में काफी दूर पहुंच जाता है और जब वह दौड़ रहा था, तभी एक शिकारी की नजर उस पर पड़ जाती है। अरे ये सेव कितना मीठा है और कितना स्वादिष्ट दिख रहा है, मुझे इसे खाना चाहिए। इतना सोचकर शिकारी सेव से कहता है, अरे सेव रुक जाओ, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे खाना चाहते हो, तो आ जाओ, मुझे पकड़ लो और खा लो। ऐसा कहकर सेब और तेजी से दौड़कर यहाँ से भी भाग जाता है। आगे आगे सेब दौड़ता है और उसके पीछे तोता, तोते के पीछे चिड़िया और चिड़िया के पीछे शिकारी दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते सेब थक जाता है और पक्षियों से बचने के लिए वह एक घास में छुप जाता है। तोता वहाँ आता है, उसे सेब दिखाई नहीं देता और वह वहाँ से लौटकर चला जाता है। चिड़िया भी वहाँ आती है, पर उसे भी कुछ नहीं मिलता और वो भी लौटकर चली जाती है। आखिर में शिकारी वहाँ आता है
अरे यहीं तो आया था वो सेब, पर अब दिखाई नहीं दे रहा है। भूख भी बहुत लगी है। चलो ऐसा करता हूँ, घर ही जाता हूँ, अब नहीं मिलेगा लगता है सेब। उसे भी सेब नहीं मिलता और वो भी घर चला जाता है। थकान के कारण सेब घास में ही सो जाता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। और फिर से वो पूरी तरह सूख जाता है और सड़ने लगता है। अरे ये क्या हुआ, मैं तो पूरी तरह सूख गया। इससे अच्छा तो मैं किसी का भोजन बन जाता। मैं अपने घमंड के कारण किसी काम का नहीं रहा। सेब ऐसे ही रोते रह जाता है। सेब के पेड़, अब क्या हुआ? तुम्हारा जो फल जंगल घूमने गया था वो अभी तक नहीं आया। तुम्हें तो बहुत घमंड था उस फल पर। हाँ आम के पेड़, मुझे माफ़ कर देना। मुझे बहुत घमंड था अपने उस फल पर कि वो पूरा जंगल घूम कर आएगा, पर ना जाने वो कहाँ रह गया और सूख गया होगा। अब मैं ऐसा घमंड कभी नहीं करूँगा। चांदनी चिड़िया रोजाना की तरह अपने आम के पेड़ को पानी देने आती थी, जिससे उसका आम का पेड़ हरा भरा रहता था। पर कल्लू कौवा दिन प्रतिदिन आलसी होता जा रहा था। वह अपने सेब के पेड़ को पानी नहीं देता था, जिससे उसका सेब का पेड़ दिन प्रतिदिन सूख रहा था। अरे कल्लू भैया, आप अपने पेड़ को पानी देने क्यों नहीं जाते? ऐसे तो वो सूख जाएगा। अरे जा जा, मुझे मत सिखा पानी देना है या नहीं। मुझे सब पता है, पुराना किसान हूँ मैं। मेरा पेड़ ऐसे नहीं सूखेगा। हाँ। कौवा ऐसे ही लापरवाही करता रहता है। एक दिन उसका पेड़ पूरी तरह सूख जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे पेड़ को? ये तो पूरा सूख गया। लगता है मैंने पानी नहीं दिया, इसलिए ऐसा हुआ है। अब वो चिड़िया आ गई तो मुझे खरी खोटी सुनाएगी कि तुझे किसानी नहीं आती। अब क्या करूं मैं? तभी वहाँ पर चांदनी चिड़िया आ जाती है। क्यों कल्लू, अब क्या हुआ? तुमने तो मुझसे शर्त लगाई थी ना कि तुम बहुत ही अच्छी किसानी करते हो। देखो मेरा पेड़ कितना हरा भरा है और स्वादिष्ट फल भी लगे हैं, और तुम्हारा पेड़ देखो। हाँ हाँ हाँ, अरे चिड़िया बहन, वो तो मैंने पानी नहीं दिया इसलिए ऐसा हुआ है। और वैसे भी मैंने तुम्हें जिताया है शर्त, नहीं तो तुम रोने लगती। हाँ। अरे कल्लू भैया, अब ज़्यादा बातें न बनाओ। तुम सीधे बोलो, तुम्हें किसानी इसानी कुछ नहीं आती। एक नंबर के आलसी हो तुम, आलसी। अरे ओए चिड़िया, इस बार मैं शर्त क्या हार गया? बड़ी बड़ी बातें मार रही है। कभी और शर्त लगाना, फिर बताऊंगा। इस बार तो तू जीत गई। और फिर कल्लू कौवा शर्म के मारे चुप रह जाता है।